Atma Namaste. Today we are going to study chapter 4 of class 9 Structure of the Atom यानी परमाणु की संरचना. Today we will cover Bohr's model of atom and we will study to calculate the proton, neutron and electron in this video. So, Bohr gave his model of atom in which he said an atom consists of a small heavy positively charged nucleus in the center and electrons revolve in certain discrete orbits having fixed energies. These orbits are called first, second, third. It means KLMN energy levels. इसका मतलब बोर ने एक परमाणु मॉडल बनाया जिसमें बोर ने बताया उसके अनुसार एक परमाणु में केंद्र में छोटे भारी धनात्मक आवेशित नाभिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन निश्चित असतत कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें निश्चित ऊर्जा होती है. इन कक्षाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय इत्यादि KLMN ऊर्जा स्तर कहा जाता है. चलिए देखते हैं कि एक्चुअली बोर का परमाणु मॉडल क्या है और वो इसमें क्या कहना चाहते हैं. ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है. परमाणु की संरचना. कोई भी एटम यानी परमाणु का स्ट्रक्चर बोर ने इस प्रकार बताया कि कोई भी परमाणु और एटम ऐसा होना चाहिए. बोर के अकॉर्डिंग एक परमाणु, एक एटम ऐसा होता है जिसके बीच में न्यूक्लियस है यानी नाभिक है. आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है और नाभिक है जिसे हम नाभिक कहेंगे हिंदी में. इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं. नाभिक में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है. प्रोटॉन आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस में दिया गया है यानी प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी धन आवेशित चार्ज पार्टिकल है, धन आवेशित कण है. और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है. इस पे कोई भी आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल नहीं है कोई भी, तो ये न्यूट्रल कहलाएगा न्यूट्रॉन. अब आप देख सकते हैं इसके किनारे किनारे ये जो गोलाकार दिखाई दे रहा है ये सभी ऊर्जा स्तर हैं यानी एनर्जी शेल लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं. और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 जो है मैंने यहाँ पे दिखाए हैं यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल यानी ये सभी जो है ऊर्जा स्तर हैं जिसको बोहर ने नाम दिया था KLMN. और इन ऊर्जा स्तर यानी इन शेल्स में केवल लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं. हर ऊर्जा स्तर में एक लिमिट में जाने उसकी एक सीमा तैयार करके दे दी गई है कि के शेल जो है ये के ऊर्जा स्तर है इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन
बैठ सकते हैं, फिल हो सकते हैं, उसके अलावा और इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं बैठ सकते। ठीक ऐसे ही एल में, एल शेल जो है, ये एल शेल में जो है केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही पाए जा सकते हैं, यानी फिल कर सकते हैं, उसके अलावा उससे एक भी ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते। ऐसे एम जो है, एम में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एन में 32। इस तरीके से प्रत्येक ऊर्जा शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट है, और हर एक में जैसे के इज़ लेस, के में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इट इज़ लेसर देन एल, एल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं लेसर देन एम, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं लेसर देन एन। तो इस तरीके से ऐसी ऊर्जाएं बनती चली जाएंगी और इस तरीके से इनकी नंबरिंग दी जाएगी। अब ये नंबरिंग कैसे आई, 2, 8, 18, 32 कैसे आया, इसे हम अब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऊर्जा स्तर शेल, ऊर्जा स्तर, और KLMN ये शेल है ऊर्जा स्तर, और ऊर्जा स्तर को हमने जो है यहाँ पे N से दर्शाया है और N से डिनोट किया है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट और द शेल, और ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कि K जो है पहला, K जो है हमने अभी देखा था, K जो है पहला शेल है, फर्स्ट शेल है। तो यहाँ पे हम ऐसा दिखा सकते हैं कि जो नंबर K का जो नंबर है वो फर्स्ट है, यानी पहला है, L का नंबर दूसरा है, M का नंबर तीसरा है और N का चौथा। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ गए हैं। एंड देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ, यहाँ पे जो नंबरिंग है इन शेल की वो हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे N की जगह। और इस तरीके से आप देखते हैं कि दो के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, और 2 को 2 इंटू और 2 का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा 18 और इसे कैलकुलेट करने पे यहाँ 32 आ गया। इस तरीके से K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर लिए गए कि इस तरीके से इन्हें हम वितरित करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमने करना सीखा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण है क्या, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल ऑफ द एटम। इट मीन्स व्हाट, कि यह परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण या व्यवस्था है, जो कि हमने अभी अभी देखा है कि यहाँ जो शेल में हमने देखने की कोशिश की है कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। अब इसे सीखने, अभी हम इसके आगे टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है। लेकिन उससे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सीखने के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन वितरण या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको जानने की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले हम ये यहाँ देखेंगे कि एटॉमिक नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी एटॉमिक नंबर को अगर हम ये कहते हैं कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर को हम परमाणु संख्या कहते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम
एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं और प्रोटॉन की संख्या को P प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम E माइनस से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉनों को। और एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को A से दर्शाया जाता है और कोई भी परमाणु द्रव्यमान जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान। यदि हम यहाँ पे ये देख लें कि ए यानी परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, तो हम आसानी से न्यूट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन अगर हमें एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या दिया है, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम छोटा सा यहाँ पे ये एक उदाहरण देखते हैं कि ये एक एक्स एक एलिमेंट है यानी तत्व है, और कोई भी जो तत्व है, कोई भी जो एलिमेंट है, उसका नीचे की ओर जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा एटॉमिक नंबर। ये हमेशा नीचे एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर हमेशा एटॉमिक मास से हम उसे डिनोट करेंगे, यानी परमाणु द्रव्यमान ऊपर होगा और परमाणु संख्या हमेशा तत्व के नीचे साइड पे लिखी जाएगी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉनों की संख्या जान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की। वो क्या हैं वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है यानी आवेश है इलेक्ट्रॉनों पे वो माइनस है, प्रोटॉन पे जो आवेश है वो प्लस है और न्यूट्रॉन पे जो आवेश है वो 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं द्रव्यमान यानी मास। किसी भी कण के, इलेक्ट्रॉन के कण की जो द्रव्यमान है यानी मास है वो 1/1840 म्यू है, और प्रोटॉन 1 म्यू, न्यूट्रॉन की 1 म्यू जो है मास है। इलेक्ट्रॉनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो हम दर्शाते हैं यानी सिंबल यानी प्रतीक, वो इस तरीके से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को इस तरीके से और न्यूट्रॉन को इस तरीके से। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं ये हमने यहाँ पे जानना जो है, इससे पहले हमने जाना था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में उसके नाभिक के बाहर घूमते हुए पाया जाता है। अब क्योंकि हमने ये जान लिया है कि हमने प्रोटॉन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, तो अब हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण हमने लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो एटॉमिक नंबर है हमने Z से दर्शाया, एटॉमिक मास जो है हमने A से दर्शाया, यानी ये परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या, जैसे कि हमने पहले जाना कि जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी 7 हो गया। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे देखेंगे, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 14 माइनस 7, इसके न्यूट्रॉन की संख्या 7 आ गई। राइट। इस तरीके से आप सोडियम का और क्लोरीन का अपने आप से अपनी नोटबुक में ये करके देख सकते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन यदि ऐसे दिया गया है आपको क्वेश्चन में, तो आप उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। अब आप ये सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे, तो अपनी कॉपी में, नोटबुक में ऐसा कर सकते हैं।
आइए अब देखते हैं कि परमाणु की संरचना बनाने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस प्रकार किया जाता है और डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो है डायग्राम है। बस इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं, वो हम फिल करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से जो है बिंदी ले ली है। बिंदी इसलिए ली गई है कि ताकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इसके ज़रिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट शेल है इसमें मैंने क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फर्स्ट शेल में आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। आप कहीं भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे लगाया जाए, आप इस पूरे सर्कल में कहीं भी लगा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड में एक यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो है ले रहे थे हाइड्रोजन का सबसे पहला एग्जांपल मैं हाइड्रोजन का लेती हूँ, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप यानी परमाणु संख्या 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही नंबर है के में। जब एक नंबर है के में तो यानी फर्स्ट शेल में हमारे 2 कैसे हो सकते हैं, तो हमारे फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ये। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट इस तरीके से आप पूरे इसमें देख सकते हैं, ऐसे सर्कल बना लेंगे और उसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या बन जाएगा। अब हम सेकेंड वन लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या। सोडियम लेंगे, तत्व लेंगे, और सोडियम की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 11 है, और इसका वितरण आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो वितरण किया गया विन्यास है वो 281 यानी के में 2 होना चाहिए। के में आपने देखा 2, और एल में कितने हैं, एल में 8 यानी 8 हमने लगा देने हैं एल में। आप देखिए एल में 8 लगा रही हूँ मैं। 1 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख सकते हैं कि हमारे 2 जो है वो फर्स्ट के शेल में है, फर्स्ट शेल में, और सेकेंड यानी एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन हमने वितरित कर दिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एम में 1 है, यानी एम में हम 1 लगाएंगे। के एल एम में 1 लगा दिया मैंने 1। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे परमाणु संरचना सोडियम का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन। क्लोरीन में आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 यानी परमाणु संख्या 17 है। के में वितरण 2 इलेक्ट्रॉन के में है, एल में 8 है, एंड एम में 7 है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि 2 इसमें 2 फर्स्ट में, देन 8 एंड देन 7। तो इसमें 1 2 3 अब यहाँ मैं डिफरेंट कलर ले रही हूँ, 4 5 1 2 3 4 5 6
and 7. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी फर्स्ट में 2, देन सेकेंड में 8, देन 7। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्लोरीन का 2 8 7, तो हमारी परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो क्लोरीन का था वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालना सीख सकते हैं। आइए पहले 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, और इसलिए इसका आप ऊर्जा स्तर में देख सकते हैं के में 1 है। इस तरीके से आप सभी धीरे धीरे ये देखेंगे, सारे वितरण दिए गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। सोडियम का आप देखिए, सोडियम में 2 8 1, जैसे ही यहाँ पे 8 कंप्लीट होता है, एल शेल में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद का इलेक्ट्रॉन एकदम से जंप कर जाता है नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, यानी नेक्स्ट कक्षा में और नेक्स्ट ऊर्जा स्तर में जंप कर जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पोटेशियम में आप देख सकते हैं कि जैसे 8 हुआ, फिर से वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप कर गए और नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चले गए। इस तरीके से ये पूरी सारणी यानी ये टेबल दिया गया है 20 एलिमेंट्स का, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का। थैंक यू।